dear students, today I am going to teach you our next part of computer subjects. In previous lectures, we have started chapter 3 more on QBasic. So students, इसके पहले लेक्चर में जैसे हमने मोर ऑन QBasic स्टार्ट किया था, QBasic यहाँ पर कमांड्स, प्रोग्रामिंग, स्टेटमेंट्स सबके बारे में हमने थोड़ा बेसिक डिस्कस किया। बात की जाए QBasic में तो यहाँ पर जो ग्राफिक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ग्राफिक्स पर डिपेंडेंट है। इट स्टिल प्रोवाइड्स सम बेसिक कमांड्स दैट सपोर्ट्स ग्राफिक्स इन QBasic। वो बेसिक कमांड्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसके बदौलत आप ग्राफिक्स मोड में, ग्राफिक्स स्क्रीन में भी अच्छी तरह काम कर सको। तो उससे पहले हमने इटरेटिव स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? इटरेटिव स्टेटमेंट मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन टास्क एंड गिवन लूप्स एंड गिवन कोड्स। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करने के लिए इटरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसमें देखा जाए तो वाइल, फॉर लूप, वाइल, डू वाइल, ये सब लूप के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। पहले इसके पहले लेक्चर में जैसे हमने देखा था वाइल लूप विच एंड्स विथ व्हेन मीन्स वाइल एंड। लूप के बदौलत यहाँ पर ये इटरेटिव स्टेटमेंट आपको कम कोडिंग लिखकर कम स्टेटमेंट से ज़्यादा काम कर सकते हो। आपका कोड कम रहेगा, आपको कोई भी कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार कोई भी कोड को ज़्यादातर लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी नहीं करना पड़ेगा। लिमिटेड कोड के हेल्प लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कर सकते हो। इसकी ज़रूरत कब रहती है इटरेटिव स्टेटमेंट की? जब ज़्यादा वैल्यूज प्रिंट करनी हो, इटरेशन वैल्यूज प्रिंट करनी हो, तो तब ये आप लूपिंग के तौर पर ये इटरेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पिरामिड प्रिंट करना हो, कोई ट्रायंगल प्रिंट करना हो, कोई सीरीज प्रिंट करनी हो, कोई वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल हमें 1 to 100 के बीच में जो भी ऑड इवन नंबर आते हैं वो प्रिंट करने हैं, तो मुझे क्या चाहिए? 1 to 100 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लूपिंग इटरेटिव स्टेटमेंट्स। मुझे कोई भी सीरीज प्रिंट करनी है, पिरामिड प्रिंट करना है, ऐसी कोई भी चीजें प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर इटरेटिव स्टेटमेंट काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इटरेटिव स्टेटमेंट्स के तौर पर पहले हमने देखा, अब आगे बढ़ते हुए दूसरा देखते हैं, डू लूप। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखा था वाइल, विच, व्हेन, अब देखते हैं डू लूप। तो डू लूप में क्या होता है? It executes a block of instruction as long as condition remains true or until a condition becomes true. The do loop executes a block of instruction as long as a condition remains true or until a condition becomes true. यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में कंडीशन जब तक ट्रू नहीं बनती, क्राइटेरिया मैच फुलफिल नहीं होता, तब तक ये लूपिंग चलती रहती है, अपना एग्जीक्यूशन रनिंग रहता है। पूरा होने के बाद ही एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। देखिए अब यहाँ पर मैं उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ बच्चों।
देखिए यहाँ पर मैंने उसकी सिंटेक्स लिखी है, डू वाइल लूप। डू लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, डू इन ब्रैकेट वाइल और अनटिल। अब डू के साथ वाइल और अनटिल, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू ना हो, आपका क्राइटेरिया फुलफिल ना हो, यस ना हो, तब तक ये दो में से एक वर्ड एक टाइम पर यूज कर सकते हो। उसके बाद जो भी कंडीशन आपको लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिस्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन और कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद लूप, एंडिंग ऑफ डू वाइल। ऐसे बच्चों ये यूज होता है। देखिए इसमें क्या होता है एग्जीक्यूशन। पहले ये फर्स्ट सिंटेक्स है, ठीक है, सिंटेक्स 1। ओके, स्टेप 1, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड व्हेन द while कीवर्ड इज यूज्ड, the instruction list is executed if the condition evaluates to true. The loop statement the transfer the control back to the do statement while again evaluates the condition. जब तक ये सिनारियो, ये क्राइटेरिया कंडीशन मैच नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तब तक एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहता है। जब कंडीशन बिकम्स ट्रू एंड इवैल्यूएशन बिकम्स स्टॉप्स एंड देन लूप विल बी स्टॉप। और when the, ये while के बारे में मैंने बात की, अब until की बात करता हूँ। When the until keyword is used, the instruction list is executed if the condition evaluates to false, the loop statement the transfer the control back to the do statement। क्या होता है, instruction list is executed if condition, do until में क्या होता है, कंडीशन जब false पड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, लूप स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल बैक टू द डू कीवर्ड। ठीक है, थोड़ा उससे रिवर्स है, डू के साथ वाइल या डू के साथ अनटिल। यहाँ हमने पहले वाइल की बात की, उसके बाद अनटिल के बारे में। दूसरी सिंटेक्स देखिए, ठीक है। सेकंड सिंटैक्स डू, इंस्ट्रक्शन लिस्ट, लूप, डू, इसके बाद इंस्ट्रक्शन लिस्ट, उसके नीचे लूप, व्हाइल, अनटिल, कंडीशन। तो यहां पर स्टेप 1, द इंस्ट्रक्शन लिस्ट इज एग्जीक्यूटेड। स्टेप 2, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। Instruction list is first executed. Second step, the condition is evaluated. Third step, when the while keyword is used, इसमें से जब while keyword यूज होता है तब the control is transferred to the do statement if the condition evaluates to true। ठीक है, जब कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है do को, जब कंडीशन evaluates to true। यदि यहाँ पर डू के साथ अनटिल इस्तेमाल किया जाए तो when the until keyword is used, the control is transferred to the do statement if the condition evaluates to false। जब कंट्रोल कब डू स्टेटमेंट को बैक किया जाएगा, जब कंडीशन evaluates to false। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इंस्ट्रक्शन लिस्ट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। जैसे वाइल के साथ कंडीशन को हमने यहाँ पर देखा, कंडीशन बिकम्स ट्रू, और अनटिल के साथ कंडीशन बिकम्स फॉल्स, देन कंट्रोल सेट बैक टू द डू कीवर्ड। ओके, उसके आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज फॉर लूप। क्या बोलते हैं हम, फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पर नंबर 3
फॉर लूप, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? पहली लूप यहाँ पर देखिए हमने व्हाइल लूप, दूसरी लूप डू व्हाइल और डू अंटिल लूप, नंबर 3 इज फॉर लूप, ठीक है। तो उसमें आगे बढ़ते हुए the for next loop is used to repeatedly execute a statement or a block of statements for the specified number of times। क्या कहते हैं? repeatedly execute a statement or a block of statements for the specified number of times। जहां तक आपने specified number of time n times, तब तक ये लूप repeatedly execute इवेंट्स होती रहेगी। जैसे बच्चों यहाँ पर फॉर लूप एंड वाइल लूप, फर्स्ट वाली वाइल एंड यहाँ पर फॉर, ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है, जहाँ पर एंट्री लेवल पर स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पर एग्जीक्यूशन होता है। और देखा जाए तो डू वाइल और डू अंटिल लूप जो हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप है, जिसमें एग्जिट होने के टाइम पर एग्जिट लेवल पर एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है, कंट्रोल होता है, मैनेज होता है, कंडीशन इसमें डू वाइल और डू अंटिल में एग्जिट कंट्रोल के तौर पर काम करती है। फिर फॉर लूप, यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं बच्चों। यहाँ पर फॉर लूप की मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको सेम सिंटैक्स 1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। एक ही सिंटैक्स है। कैसे आप फॉर लूप लिखोगे बोर्ड पर देखते जाइए। देखिए यहाँ पर 4 से लेकर नेक्स्ट तक, यहाँ पर सिंटैक्स फॉर कंट्रोल वेरिएबल इज इक्वल टू स्टार्ट टू एंड स्टेप एंड, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आप देख लीजिए, ठीक है। स्टेप, तो इसमें स्टेप वैल्यू, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन और नीचे नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल। इससे फॉर कंट्रोल वेरिएबल आपको पहले स्टार्टिंग वैल्यू देनी है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू, फिर उसको कंडीशन कहाँ तक ले जाना है, अप टू एन, जो भी नंबर, जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन और लास्ट में नेक्स्ट कंट्रोल वेरिएबल। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको 15 का टेबल प्रिंट करना है, टेबल्स 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा, ऐसे प्रिंट करना है। तो आप सिर्फ 2-3 लाइन में आप ये पूरा टेबल प्रिंट कर सको, ठीक है। पहले ही बोला, जैसे आप मुझे एक कोई सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है, 1 to 100 नंबर प्रिंट करने हैं, 50 to 100 नंबर, जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू दोगे और जहाँ तक एंडिंग, तहाँ तक वैल्यू और कंडीशन चेक होगा और इटरेटिव स्टेटमेंट अपना काम करेगा। ये लूपिंग स्ट्रक्चर फॉर लूप आप देख सकते हो, कोई भी नंबर को रिवर्स में भी डिक्रीज ऑर्डर में 10, 9, 8 ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, 1 to 10 ऐसे इंक्रीमेंट असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग में 10 9 8 7, ठीक है। ऐसे आप कोई भी नंबर, सीरीज, पिरामिड, ये सारी चीज यूज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए फॉर लूप बहुत ही जरूरी चीज है। तो यहाँ पर बच्चों आप स्टेप साइज आप इंक्रीमेंट रखोगे तो आप यहाँ पर जितना स्टेप्स और जितनी वैल्यू चाहिए आप वहाँ तक डाल सकते हो। दूसरी बात, स्टेप, अब यदि आप स्टेप 1 लोगोगे तो स्टेप 1 लिखोगे तो आप 1 1 इंक्रीमेंट होगा। स्टेप -1 करोगे
तो डिक्रीज होगा। 10, 9, इनिशियल वैल्यू 1 है और स्टेप 1 लिखा है और 10 तक जाना है तो 1 के बाद इंक्रीमेंट 2, 3, 4, 5, ठीक है। वैसे भी आप वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हो। तो ऐसे बच्चों आज हमने यहाँ पर डू व्हाइल, डू अनटिल लूप, फॉर लूप, उसकी सिंटैक्स और उसका कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट पॉइंट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये सारी चीज़ आप अपनी बुक्स में लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए।